तानाशाही से सरकार लंदन चला में थे, रही थी, तो जमात फिर को उठाला। मोहम्मद यूनुस तो को क्या अगर कहा जाए? भारतीय, नहीं आप देखिए ना, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैं बात बोल रहा हूँ जब ये मोहम्मद यूनुस आए तो जो रिवोल्यूशन वहां पे कहते हैं जिसे, वो आया, उसके बाद मोहम्मद यूनुस आए, टॉपल्ड होने के बाद शेख हसीना भाग के भारत आई उसके बाद। जी जी। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, दबाव बनाते हैं, वो जो एक पॉलिसी है कि उनको करने दिया जाए, फ्री किया जाए या दबाने की, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प टाइप की पॉलिसी, तो डोनाल्ड ट्रम्प के पास पावर है, पॉलिटिक्स है, पैसा है, फाइनेंस है, आर्मी है, वो हमारे पास नहीं है ना। हमें तो क्यों नहीं अपने है सर? हिसाब से हम पॉलिसी हम तय भी करनी अमेरिका से करनी कम थोड़ी हैं, किसी दूसरे देश से हम कर, कम थोड़ी हैं। बहुत बहुत कम है, छोड़िए उस बात को, बस बस सिर्फ फिर कैसे लंबी आप हो जाएगी, समझते ठीक हैं है कि ना। हम अमेरिका से यथार्थ कम पे हैं? जाएंगे अगर तो कैसे आप समझते हैं? कैसे नहीं कम है। आज डोनाल्ड कैसे? ट्रंप सारा डिक्टेट करके बैठा हुआ है हमारी तरफ, हम एक एक चीजें मांग रहे हैं, वो ऐलान करता है प्रेसिडेंट ट्रंप के तेल वो नहीं लेगा वहां से, भारत रशिया से तेल नहीं लेगा, भारत वेनेजुला से तेल लेगा, और जो जो नहीं तो मार्केट रेट है उस पे लेगा। ये विदेश नहीं तो मंत्रालय की ये तरफ तो से ये भारत किसी सरकार को तय बड़े करना था ना। सरकार में किसी बड़े मंत्री या अधिकारी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हम जो है वेनेजुएला से ही तेल लेंगे, हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? तो वो कैसे कर रहा है भारत ना। सरकार, भारत कहने का को तो फिर विदेश कुछ विभाग? भी कह रहे हैं क्यों ना नहीं, वो। वो कहने क्यों को तो नहीं कुछ भी कह रहे ट्वीट कर हैं, रहा है, वो तो क्यों नहीं ये भी एक्सप्लेन कह रहे कर हैं रहा कि है हम कि ये भारत की प्रधानमंत्री पोजीशन नहीं नरेंद्र है। मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। तो क्या वो खत्म कर देंगे? भारत सरकार ठीक है क्यों सर, नहीं उनके हम बातों का वापस खंडन करती टॉपिक है पे भाई। आते हैं। टॉपिक पे आते हैं सर, जी ठीक बोलिए। है। जी। जी। तो मैं वही बात कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कन्विंस करना चाहिए शेख हसीना को कि वो डिक्टेटोरियल तरीका छोड़ती, डिगिंग छोड़ती, इंक्लूसिव सरकार चलाती, तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। और जो यहाँ पे आ गई भाग करके शेख हसीना, और यहाँ बैठ करके पॉलिटिकल बयान दे रही है, वो प्लेटफॉर्म हमने दिया, इसने भी एलिनेट किया, बीएनपी को भी दूर किया, जबकि बीएनपी भी एक, आप माने तो सेकुलर लिबरल ही पार्टी है बीएनपी भी। और आज से 17 साल के बाद लंदन से आए हैं तारिक जिया जो हैं, उनके बेटे ठीक है। जनरल जिया के, तो जो फाउंडर थे बीएनपी के, तो इनकी पॉलिसी भी वही रहेगी। वो चाहेंगे कि भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो एक्स पे ट्वीट किया है और कंग्रेचुलेशन दिया है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि भारत ये मंशा रखता है कि नई आने वाली सरकार के साथ वो ठीक है। बेहतर पॉलिटिकल, कूटनीतिक और आर्थिक संबंध को मजबूत करे, प्रगाढ़ करे, और वो उस पर आगे बढ़े। वीरेंद्र जी, और जमात इस्लामी जो है वो तारिक साइड में रहमान की रहे। जीत के बाद भारत मैत्री समझौता एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। भारत मैत्री समझौता है क्या? मुझसे पूछा आपने? जी जी, भारत बांग्लादेश मैत्री समझौता। देखिए देखिए, भारत मैत्री समझौता तो ये बात बहुत पुरानी हो गई है। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 1974-75 में हो गई थी। अभी पिछले महीने बेगम खालिदा जिया यानी तारिक रहमान की माता जी के देहांत के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका गए थे। तो भारत की ओर से अगर एस जयशंकर ढाका गए थे उनकी मिजाज पुरसी में, मातम में, तो भारत ने ये साफ बता दिया है कि हम आपके साथ हैं। हम भारत के हम बांग्लादेश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल सरकार हो और जो कट्टरपंथी जमातियों से मुक्त हो। अब ये आपको तय करना है कि आप किधर जाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान की आईएसआई से दोस्ती चाहते हैं, जो जो एक टर्की में नया फर्जी खलीफा उभर रहा है एर्डोगन, उसको उसको खलीफा बनने का भूत सवार हो गया है, उसके साथ जाना चाहते हैं, या भारत से समान रिश्ते चाहते हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी का सर्वाइवल बिना भारत के सहयोग के संभव नहीं है। बिल्कुल। उसको यहाँ से डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, एविएशन फ्यूल चाहिए, केरोसिन ऑयल चाहिए, बिजली चाहिए, आलू प्याज चाहिए, दवाई चाहिए, उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सारा यार्न चाहिए, जो कीमत पे उसको ये सारे सामान भारत से मिल सकते हैं, वो कहीं से नहीं मिल सकते। यहाँ तक कि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट के लिए जो ट्रांजिट फैसिलिटी इंडिया ने प्रोवाइड कर रखी है कलकत्ता पोर्ट से और अपने एयरपोर्ट से, वो भी जो है बांग्लादेश को इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी है, $400 बिलियन के ऊपर पहुंच गई है। और मोहम्मद यूनुस के 1.5 साल के कार्यकाल में उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है गारमेंट इंडस्ट्री तबाह हो गई है, और उसके सारे स्पिनिंग मिल बंद
होने का नोटिस दे दिया है वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने 1 फरवरी से। यार्न उनके लिए बहुत महँगा हो गया है। तो बांग्लादेश को अगर अपना उज्ज्वल